से होगा सर्वोदय, सहयोग से होगा सर्वोदय। सब सुनो हे इंसानों, सहयोग करो, सहयोग करो, सहयोग करो। ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों, अब दूर नहीं मंजिल अपनी, ओ शांति के परवानों। सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। सहयोग का ये आंदोलन है, सद्भाव का आंदोलन, सद्भाव का आंदोलन। देते हैं समस्त जगत को आज हम एक सात्विक चिंतन, एक सात्विक चिंतन। भाव के गौरव को, ओ बंधुत्व भाव के गौरव को, ओ जग वालो जानो। सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। हम सब मिलकर कर दें इस विश्व का रूप नया, इस विश्व का रूप नया। हर एक मानव में प्रेम जगे, हर एक मानव में दया, हर एक मानव में दया। आपस के भाईचारे की, ओहो आपस के भाईचारे की महिमा तुम पहचानो। सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। ओम शांति सभी को। ओम शांति जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति जी। हाँ आज जी। हम मुरली ओम पढ़ेंगे। शांति जी सभी को। हाँ जी, ओम शांति जी। आज 23/2/25 है और ये मुरली है, ओरिजिनल मुरली है 17/2/2004 की। अव्यक्त मुरली है। ये मुरली का हेडिंग है सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। ये जो मुरली है, जैसे आजकल शिव जयंती चल रही है ना, शिव जयंती पे ही बाबा की मुरली चली। तो बाबा ने कहा जैसे बाप और बच्चों का जन्मदिन जो है वो साथ मना रहे हैं ना हम, क्योंकि हमारा भी संगम पे जो अलौकिक जन्म हुआ है, तो शिव बाबा के बर्थडे के साथ बाबा कहते हैं ना बच्चों और बाप का बर्थडे हमारा एक साथ मना रहे हैं। तो बाबा भी बच्चों को कितना मान सम्मान दे के आगे बढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं कि भक्ति में तो जो है ना वो मनाते हैं शिवरात्रि, और हम बच्चे क्या करते हैं, बाप से ही मिलन मनाते हैं। हमने तो भगवान को ही पा लिया ना। तो बाबा ने कहा हमारे हर एक श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ भाग्य का यादगार
वो इसमें मनाते हैं। जैसे हम तो संगम पे अपनी बुराइयों का व्रत लेके पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं, वो एक दिन का व्रत रखते हैं, है ना। तो बाबा ने बोला वो अल्पकाल के लिए व्रत लेते हैं, और हमारा जो व्रत है वो मतलब पूरे संगम युग पे रहता है, जो हमारा पूरा 21 जन्म चलता है। बाबा ने कहा जिसमें हमारा आचार व्यवहार सब कुछ आ जाता है, वचन कर्म पूरे हम जन्म का ही व्रत लेते हैं। और बाबा ने बोला हम मन वचन कर्म से पवित्र बनते हैं। बाबा ने बोला कि हम जो है वो अपने व्यर्थ को सब व्यर्थ संकल्पों को समर्पण करके हम समर्थ बनते हैं, और अपने अपवित्र जीवन को समर्पण करके हम पवित्र जीवन बनाते हैं। और वो लोग क्या करते हैं कि वो जैसे हम अपने मैंपन की बलि चढ़ाते हैं ना, कि हम अपना सब कुछ कहते हैं कि करण करावन हार बाबा है, वो क्या करते हैं कि दुनिया वाले बकरे की बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें कॉपी करी है ना हर चीज में हमारी। तो बाबा ने बोला कि हमें अपना जो देह भान है ना, मैंपन बिल्कुल नहीं रखना, सूक्ष्म में भी नहीं रखना, क्योंकि जो भी बाबा की विशेषताएं हमें बाबा ने दी हैं संगम पे, वो हमें बाबा के कार्य में लगानी है। हमें सूक्ष्म महीन में भी जो है ना मैंपन नहीं लाना, क्योंकि बाबा ने हमारे को इस संगम युग पे जो विशेषताएं भरी हैं, वो सेवार्थ हमें अपना जो है वो बिल्कुल मैंपन त्याग करके हमें हल्के रह के उड़ती कला में जाना है, और हम विश्व कल्याणकारी बने हुए हैं। तो अब हम मुरली को डिटेल में पढ़ते हैं। आज वरदान नहीं करना क्या? करेंगे, बाद में करूं? करेंगे, जब आएगा ना तभी कर देना आप। चलो ठीक है, अभी ठीक पहले मुरली पढ़ लें। है। ओ, ठीक है। आज बाप दादा स्वयं अपने और 7 बच्चों का हीरे तुल्य जन्मदिन शिव जयंती मनाने आए हैं। आप सभी बच्चे अपने पारलौकिक अलौकिक बाप का बर्थडे मनाने आए हैं, तो बाप फिर आपका मनाने आए हैं। बाप बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह, जो बाप के साथ साथ अवतरित हुए विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए, क्योंकि हम बाप के साथ बाप के सहयोगी बच्चे हैं, जो विश्व में इतना बुराइयों का अंधकार है उसको मिटाने के लिए। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी नहीं हो सकता जो आप बच्चे परमात्म बाप के साथ मना रहे हो। इस अलौकिक अति न्यारे अति प्यारे जन्मदिन को भक्त आत्माएं भी मनाती हैं, लेकिन आप बच्चे मिलन मनाते हो, और भक्त आत्माएं सिर्फ महिमा गाते रहते हैं। महिमा भी गाते पुकारते भी हैं। बाप दादा भक्तों की महिमा और पुकार सुनकर उन्हें भी नंबरवार भावना का फल देते ही हैं। भक्ति में तो बाबा कहता ना मैं भावना का भाड़ा देता हूँ, लेकिन भक्त और बच्चे दोनों में महान अंतर है। दुनिया वाले भक्ति के हिसाब से हैं, और हम बाबा के बच्चे बने डायरेक्ट। आपका किया हुआ श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ भाग्य का यादगार बहुत अच्छा मनाते हैं। अभी संगम पे भी हमारी हर कर्म और हर जो है ना बात का बाबा कहते हैं वो यादगार के रूप में मनाते हैं। इसीलिए बाप दादा भक्तों की भक्ति की लीला देख उन्हें भी मुबारक देते हैं, क्योंकि यादगार सब अच्छी तरह से कॉपी की है। क्योंकि हम जो भी इस समय अपना कर्म करते हैं वो हमारा यादगार फिर भक्ति मार्ग में वो उसको थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। वह भी इस दिन व्रत रखते हैं। वह व्रत रखते हैं थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के खान पान और शुद्धि के लिए। एक दिन व्रत रख लेते हैं, है ना, जैसे नवरात्रों में 9 दिन लोग व्रत रख लेते हैं। आप सब व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता, जिसमें आहार व्यवहार वचन कर्म पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हो। अब हमने तो अपना पूरा जीवन ही पवित्र बना लिया ना। जब तक संगम में जीना है तब तक मन वचन कर्म में पवित्र बनना ही है। ना सिर्फ बनना है लेकिन बनाना भी है, मोरों को भी बना रहे हैं ना। तो देखो, भक्तों की बुद्धि भी कम नहीं है, यादगार की कॉपी बहुत अच्छी की है। भक्ति में भी हर चीज हमारी कॉपी करी ना, बाबा ने बोला वो यादगार बहुत अच्छी से कॉपी कर रहे हैं हमारी। आप सभी सब व्यर्थ समर्पण कर समर्थ बने हो, अर्थात अपने अपवित्र जीवन को समर्पण किया है। अब हमने तो अपना जीवन अपवित्र जो जीवन हमारा था संग बाबा के बनने से पहले, हमने सबको उसको समर्पण करके अपवित्र जीवन जीने की बाबा से प्रतिज्ञा की है। वह बलि चढ़ाते हैं लेकिन स्वयं को बलि नहीं चढ़ाते। बाबा ने बोला वो बलि चढ़ाते हैं बकरे की, और स्वयं को नहीं चढ़ाते, है ना। बाबा ने कहा देखो कितनी अच्छी कॉपी की है। बकरे को क्यों बलि चढ़ाते हैं, इसकी भी कॉपी बड़ी सुंदर की है। बकरा क्या करता है, मैं करता है ना। तो और आपने क्या समर्पण किया है, अपने मैंपन को, देह भान का यानी कि
मैंपन का समर्पण, क्योंकि इस मैंपन में ही देहाभिमान आता है, जो देहाभिमान सभी विकारों का बीज है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि सर्व समर्पित होने में यह देह भान का मैंपन ही रुकावट डालता है, क्योंकि जब मैंपन आता है ना, मैंने यह किया, मैं ये करता हूँ, तो बाबा ने कहा ये मैंपन जो है ना वो रुकावट डालता है। कॉमन मैंपन मैं देह हूँ, वह देह के संबंध का मैंपन, देह के पदार्थों का समर्पण, यह तो सहज है, यह तो कर लिया ना, कि नहीं, कि यह भी नहीं हुआ। जितना आगे बढ़ते हैं उतना मैंपन भी अति सूक्ष्म महीन होता जाता है। मोटा मैंपन तो मोटे रूप से हम खत्म कर देते हैं, लेकिन बाबा ने बोला महीन मैंपन है जो परमात्म जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा विशेषताएं प्राप्त होती हैं। जब से हम बाबा के बने और जब से बाबा ने हमारे में विशेषताएं भरी, बाबा ने कहा उसका भी ना महीन मैंपन आता है। बुद्धि का वरदान, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान, सेवा का वरदान व विशेषताएं या प्रभु देन कहो, अगर उसमें मैंपन आता है तो उसको कहा जाता है महीन मैंपन। क्योंकि बाबा ने जो हमें विशेषताएं दी हैं, अगर उसमें हम अपना मैंपन लाते हैं तो ये महीन मैंपन है कि मैं जो करता हूँ, जो कहता हूँ वह ठीक है, वही होना चाहिए। बाबा ने कहा यह रॉयल मैंपन उड़ती कला में जाने के लिए बोझ बन जाता है। तो बाप कहते हैं इस मैंपन का भी समर्पण प्रभु देन में मैंपन नहीं होता, ना मैं ना मेरा। प्रभु देन, प्रभु वरदान, प्रभु विशेषता है। तो जो कुछ भी दिया हुआ है सब प्रभु का, विशेषता वरदान जो भी दिया, और हमें लगाना किसमें, प्रभु सेवा में। तो आप सबकी समर्पणता कितनी महीन है, तो चेक किया है, साधारण मैंपन व रॉयल मैंपन दोनों का समर्पण किया है या कर रहे हो। बाबा फिर बच्चों से पूछते भी हैं बीच बीच में से, करना तो पड़ेगा ही। आप लोग आपस में हंसी में कहते हो ना, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन यह मरना भगवान की गोदी में जीना है। अब जैसे बाबा ने हमें बोला ना ये हमारा मरजीवा जन्म है, अब कई बच्चे कहते हैं मरना तो है, बाबा ने कहा ये मरना नहीं, ये भगवान की गोद में जीना है। यह मरना नहीं, 21 जन्म देव आत्माओं की गोदी में जन्मना है। जो हम एक जीवन अपना समर्पित करते हैं तो बाबा हमें 21 जन्मों की बाबा हमें बादशाही देते हैं। इसलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हो ना, चिल्ला के तो नहीं होते। कि बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि इसमें खुशी से समर्पित होते हो ना, कभी चिल्लाते तो नहीं हो ना, कि भक्ति में भी चिल्लाया हुआ बलि स्वीकार नहीं होती। तो खुशी से समर्पित होते हैं ना। तो अगर हमने अपना जीवन पवित्र बनाया तो खुशी से बनाया ना, कोई हमने जोर जबरदस्ती थोड़ी बनाया। कि हमें समझ में आ गई ना कि एक जन्म पवित्रता का जो हमें बाबा 21 जन्मों का हमें प्राप्तियां भी तो हो रही है ना कितनी। तो हद के मैं और मेरे में वह जन्म जन्म वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। जो खुशी से समर्पित होते हैं ना, बाबा कह रहे हैं कि वो जन्म जन्म के अधिकारी, वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो चेक करना, किसी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन के परिवर्तन में खुशी से परिवर्तन करते हैं व मजबूरी से। अब बाबा ने फिर बच्चों से पूछा कि जो हमारे अंदर कमी कमजोरी व्यर्थ संकल्प बोल है, वो हम खुशी से अपने जीवन को परिवर्तन कर रहे हैं कि मजबूरी से। मोहब्बत में परिवर्तन होते हैं या मेहनत से परिवर्तन होते हैं। बाबा ने कहा ना मोहब्बत से करेंगे तो इजी हो जाएगा, अगर मजबूरी से करेंगे तो बाबा कहते हैं उसमें फिर मेहनत लगती है, फिर वो होता भी नहीं है। जो प्यार से काम हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। जब आप सभी बच्चों ने जन्म लेते ही अपने जीवन का ऑक्यूपेशन यही बनाया है, विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक, यह आप सबका ब्राह्मण जन्म का ऑक्यूपेशन है। क्योंकि बाबा ने हमें विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाया है, तो बाबा ने कहा हमारा यही ऑक्यूपेशन है। तो बाबा कह रहे हैं है पक्का तो फिर हाथ हिलाओ, क्योंकि शिव जयंती मना रहे हैं ना। तो बाबा कह रहे झंडे हिला रहे हो, बहुत अच्छा। सभी के हाथों में शिव बाबा की झंडियां हैं जो सभी हिला रहे हैं। आज झंडों का दिन है ना, बहुत अच्छा। लेकिन ये ऐसे ही झंडा नहीं हिलाना, ऐसे झंडे हिलाना तो बहुत सहज है। बाबा ने बोला कि हाथ में जो हम स्थूल झंडा हिलाते हैं ना, बाबा ने कहा वो नहीं, मन को हिलाना, मन को परिवर्तन करना है ना। हिम्मत वाले हो ना, हिम्मत है। बाबा ने बोला बहुत अच्छा। बाप दादा ने एक खुशखबरी की बात देखी, कौन सी जानते हो? बाप दादा ने इस वर्ष के लिए विशेष गिफ्ट दी है। इस वर्ष अगर थोड़ी भी हिम्मत रखेंगे किसी भी कार्य में, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे कार्य में, चाहे विश्व सेवा में, बाबा ने होमवर्क दिया इस वर्ष के लिए कि हिम्मत रखनी है किसी भी कार्य में को करने से, स्व परिवर्तन हो चाहे विश्व के सेवा में।
तो बाबा ने कहा अगर हिम्मत से किया तो इस वर्ष को वरदान मिला है एक्स्ट्रा मदद मिलने का। बाबा कहता ना हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाबा 100 कदम बाबा के, है ना। तो फिर बाबा कह रहा है एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। तो बाप दादा ने खुशी की खबर या नजारा क्या देखा कि इस बारी की शिव जयंती की सेवा में चारों ओर बहुत 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 अच्छी हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी भी देख ही रहे हो कितनी रैलियां चल रही हैं, कितने उमंग उत्साह से हम बाबा का परिचय सबको दे रहे हैं। सभी ने ताली बजाई। हाँ, ताली भल बजाओ, सदा ऐसे ताली बजाएंगे या शिवरात्रि पर सदा बजाते रहना। बाबा ने बोला सदा ही ताली बजानी है, खाली शिवरात्रि पे नहीं। मतलब बाबा का परिचय आपको पूरा देते ही रहना हम जब भी कोई हमारे आसपास आता है। अच्छा चारों ओर से तो मधुबन में समाचार लिखते हैं और बाप दादा तो वतन में ही देख लेते हैं। उमंग अच्छा है और प्लान भी अच्छे बनाए हैं। ऐसे ही सेवा में उमंग उत्साह विश्व की आत्माओं में उमंग उत्साह बढ़ाएगा। और देखो निमित दादी की कलम ने कमाल तो की है ना, अच्छी रिजल्ट है। इसलिए बाप दादा अभी एक एक सेंटर का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन विशेष सभी तरफ के सेवा की रिजल्ट दी। बाप दादा ने हर एक सेंटर की सेवा की, बाबा ने रिजल्ट देखी और दी। बाप दादा हर एक सेवाधारी बच्चे की विशेषता और नाम ले लेकर पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा तो खुशी होते हैं जब बच्चे सेवाओं में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे अपने अपने स्थान पर देख के खुश हो रहे हैं, विदेश में भी खुश हो रहे हैं। और आप सभी तो वही विश्व की आत्माओं के लिए इष्ट देवी और देवताएं हो ना, क्योंकि इस समय दुनिया में दुख परेशानी है, तो हर एक आत्मा अपने इष्ट देवी देवताओं को ढूंढ रही है और बाबा ने कहा वो आप ही हो। बाप दादा जब बच्चों की सभा को देखते हैं तो 3 रूपों से देखते हैं। बाबा ने बच्चों की सभा को 3 रूपों में देखा। पहला, वर्तमान स्वराज्याधिकारी अभी भी राजी हो, क्योंकि बाबा ने हमें सबसे पहले स्वराज्याधिकारी बनाया ना, हम अपने कर्मेंद्रियों के राजे बने। लौकिक में भी बाप बच्चों को कहते हैं मेरे राजे बच्चे, राजा बच्चा। चाहे गरीब भी होगा तो भी कहते हैं राजा बच्चा, क्योंकि प्यार से लाड से हम अपने बच्चों को यही कहते हैं ना, राजा बच्चा। तो बाबा की हर एक बच्चे को राजा बच्चा देखते हैं। लेकिन बाप वर्तमान संगम पर भी हर बच्चे को स्वराज्याधिकारी राजा बच्चा देखते हैं। राजे हो ना स्वराज्याधिकारी, तो वर्तमान स्वराज्याधिकारी। दूसरा बाबा ने देखा भविष्य में विश्व राज्याधिकारी। और तीसरा द्वापर से कलयुग अंत तक पूजन के अधिकारी। बाबा ने कहा देखो अभी हम स्वराज्याधिकारी, भविष्य में हम विश्व राज्याधिकारी बनेंगे और द्वापर से लेके कलयुग अंत तक भी हम पूज्य और पूजन के अधिकारी आते हैं। तो तीनों रूपों में हर बच्चे को बाप दादा देखते हैं। तो देखो हमारा आदि मध्य और अंत तीनों ही कितना सुखद और बढ़िया है। साधारण नहीं देखते, आप कैसे भी हो, लेकिन बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज्याधिकारी राजा बच्चा देखते हैं। राजयोगी होना, इसमें कोई प्रजा योगी है क्या? बाबा तो हमें राजयोग सिखा रहा है। नहीं, बीच में किसी ने बोला सभा में, नहीं हम सब राजयोगी हैं। तो राजयोगी अर्थात राजा। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों का बर्थडे मनाने बाप स्वयं आए हैं। देखो आप डबल विदेशी, तो विदेश से आए हो बर्थडे मनाने, हाथ उठाओ। बाबा के सामने डबल विदेशी बच्चे होंगे ना, तो बाबा ने हाथ उठवाया। तो ज्यादा दूर देश कौन है, अमेरिका या उससे भी दूर? और बाप दादा कहाँ से आया है? बाप दादा तो परम धाम से आए हैं। तो बच्चों से प्यार है ना, तो जन्मदिन कितना श्रेष्ठ है जो भगवान को भी आना पड़ता है। देखो हम बच्चे कितने भाग्यवान हैं कि भगवान के साथ हमारा भी बर्थडे मना रहे हैं, जो भगवान इतनी दूर से आते हैं। बर्थडे का एक बैनर सभी भाषाओं का बनाया हुआ दिखा रहे हैं। अच्छा बनाया है, सभी भाषाओं में लिखा है। बाप दादा सभी देश के सभी भाषाओं वाले बच्चों को बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। बाबा के सामने तो सब देश विदेश सभी भाषाओं के बच्चे हैं, तो बाबा सबको बर्थडे की मुबारक देते हैं। बाप की जयंती मनाते हैं, लेकिन बाप है क्या? बिंदी। बिंदी की जयंती अवतरण मना रहे हैं। बाबा बिंदी, हम भी बिंदी, है ना। सबसे हीरे तुल्य जयंती किसकी है? बिंदु की बिंदी। तो बिंदी की कितनी महिमा है, इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि 3 बिंदु सदा याद रखना। बाबा ने कहा 8 नंबर 7 नंबर तो फिर भी गड़बड़ से लिखना पड़ता है, लेकिन बिंदु कितना इजी है ना। बिंदी तो बच्चा भी बाबा कहता है ना लगा सकता है। 3 बिंदु बाबा कहते हैं सदा याद रखो। तीनों को अच्छी तरह से जानते हो ना,
आप भी बिंदु, बाप भी बिंदु, बिंदु के बच्चे बिंदु हो, और कर्म में जब आते हो तो इस सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आए हो। यह सृष्टि मंच ड्रामा है। वो कहते हैं ना, ब्रह्मा जी ने सृष्टि संकल्पों से रची और सृष्टि क्या है, एक ड्रामा है। तो ड्रामा में जो भी कर्म किया बीत गया, उसको भी फुल स्टॉप लगाओ। बाबा ने कहा आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, और जो कर्म हुआ बीत गया उसको भी फुल स्टॉप लगाना है। ज्यादा क्यों क्या में नहीं उलझना। तो फुल स्टॉप भी क्या है, बिंदु। इसलिए 3 बिंदु सदा याद रखो। सारी कमाल देखो, आजकल की दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व किसका है। बाबा कह रहे हैं आजकल जो कलयुग की दुनिया है, सबसे ज्यादा महत्व पैसे का है। पैसे का महत्व है ना, माँ बाप भी कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। इस समय तो पैसा ही प्रधान कहते हैं ना। उसमें भी देखो, अगर एक के आगे एक बिंदी लगा दो तो क्या बन जाएगा, 10, और दूसरी लगाई तो 100, तीसरी लगाई तो 1000, है ना। तो बिंदी की ही तो कमाल है ना। पैसे में भी बिंदी का कमाल है, और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी का कमाल है। बाबा ने बिंदी की कमाल की महिमा बताई। और करण करावन हार भी बिंदु है। तो सर्व तरफ किसका महत्व है, बिंदु का ही है ना। तो बाबा कह रहे हैं बस बिंदु को याद रखो, ज्यादा विस्तार में नहीं जाना। बिंदु तो याद कर सकते हैं, बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ। बस पूरे पुरुषार्थ का यही सार है। मेहनत है या सहज है। फिर बाबा बच्चों से पूछते हैं ये करना मेहनत का काम है या सहज है। बाबा हाथ उठवाते हैं, सहज है तो बिंदु लगाना पड़ेगा। अगर कोई समस्या आती है तब भी बिंदु लगाते हो, क्या क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बाबा बोल रहे हैं बिंदु लगाना। कोई समस्या भी आए उसको भी फुल स्टॉप लगाओ। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा होता है देखो, लिखो क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है, और बिंदु कितना सहज है। बिंदु तो सहज ही है। बाबा कह रहे बिंदु बनना आता है, उसमें तो सभी होशियार हैं। बाप दादा ने विशेष सेवाओं के उमंग उत्साह की मुबारक तो दी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन आगे के लिए हर समय हर दिन वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, यह याद रखना। बाबा ने बोला सेवाएं कर भी रहे हो, बाबा मुबारक भी दे रहे हैं, और बाबा कह रहे हैं कि हमेशा ये याद रखो कि हम वर्ल्ड सर्वेंट है। आपको याद है ब्रह्मा बाप साइन क्या करते थे, वर्ल्ड सर्वेंट। ब्रह्मा बाबा भी साइन क्या करते थे कि वर्ल्ड सर्वेंट, क्योंकि बाबा ने उनको निमित्त बनाया था ना, शिव बाबा ने। और हम भी क्या है, उनके सहयोगी, तो हम भी वर्ल्ड सर्वेंट है, क्योंकि विश्व का कल्याण करना है। तो सिर्फ शिवरात्रि की सेवा से वर्ल्ड की सेवा समाप्त नहीं होगी। बाबा ने कहा ये नहीं कि शिवरात्रि आई तभी सेवा करनी है। लक्ष्य रखो कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, जब भी जीना है सेवा ही करनी है। तो वर्ल्ड की सेवा हर श्वास में हर सेकंड में करनी है। जो भी आए जिससे भी संपर्क हो उसको दाता बन कुछ ना कुछ देना ही है। खाली हाथ कोई ना जाए। लौकिक में भी कहते हैं ना, कोई घर आए तो उसको कुछ ना कुछ दो, है ना। जैसे कुछ लोग तो स्कूल में कुछ खाने पीने की चीज देते हैं, तो बाबा तो हमें कितनी ऊंची शिक्षा देता है ना, उसका भला करो, उसको कोई ना कोई गुण दान दो, कोई ज्ञान की बात बताओ। बाबा ने कहा कि अखंड भंडारा हर समय खुला रहे, कम से कम हर एक के प्रति शुभ भाव शुभ भावना यह अवश्य दो। शुभ भाव से देखो सुनो और समझ में आओ। ये बहुत बड़ी बात है। जब हम हर किसी के प्रति शुभ भाव शुभ भावना रखते हैं ना, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन जाती हैं, उसको बहुत प्राप्तियां होती हैं। और शुभ भावना से उस आत्मा को सहयोग दो, क्योंकि इस मुरली का टाइटल ही क्या है, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। अभी सर्व आत्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई सहयोग दो, चाहे मनसा का, चाहे बोल से कोई सहयोग दो, चाहे मन संपर्क से सहयोग दो। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन याद रखो, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। बाबा ने शिवरात्रि का स्लोगन भी दिया कि सहयोग दो और सबको सहयोगी बनाओ। कम से कम जो भी संपर्क संबंध में आवे उसे सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई तो समझ में आता ही है, भले और कोई खातिर भल करो ना। जैसे कोई आता है, हम चाय पानी पिलाते हैं ना, बाबा कहते हैं वो खातिर चाय करो ना करो, पर हर एक को दिल खुश मिठाई जरूर खिलाओ। यह जो यहाँ भंडारे में बनती है वह नहीं। बाबा ने बोला सूल वाली मिठाई नहीं, मतलब हर किसी का दिल खुश कर दो। दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना। बाबा ने ये दिल खुश मिठाई बोली। बाबा ने कहा उसमें तो कोई मेहनत नहीं है ना, ना कोई एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है ना मेहनत। शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ।
आप भी खुश, मैं भी खुश, और क्या चाहिए। आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा कमी किस चीज की है? खुशी की है ना। खुशी का बाबा कहते ना, जैसे अकाल पड़ा हुआ है, बाबा कह रहा है दिल खुश मिठाई खिलाओ, खुद भी खुश रहो, खुशी दोगे और खुशी मिलेगी, है ना। खुश रहेंगे और खुशी देंगे। कभी भी आप सभी का चेहरा ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए। टू मच गंभीर भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्माइलिंग फेस सबको अच्छा लगता है। मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ना। गंभीर बनना अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीर होते हैं ना, तो वह भी ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं कहाँ गायब है। वह वगैरह ज्यादा गंभीर भी नहीं होना। ठीक है, गंभीरता होना अच्छी बात है, पर स्माइलिंग। देख भी रहे हैं लेकिन गायब, बोल भी रहे हैं लेकिन गायब रूप में बोल रहे हैं। वह चेहरा अच्छा नहीं। कभी कभी इतनी ज्यादा गंभीरता हो जाती है ना, कि पता ही नहीं कि क्या बोल रहे हैं, क्या उससे लॉस्ट। ऐसा भी नहीं रहना। बाबा ने कहा चेहरा सदा मुस्कुराता रहे, चेहरा सीरियस नहीं करना। क्या करें, कैसे करें, सीरियस हो जाते हैं ना। बहुत मेहनत है, बहुत काम है। बाबा ने कहा ये शब्द नहीं बोलने। लेकिन जितना बहुत काम उतना ज्यादा मुस्कुराना। जितना वर्कलोड है तो उतना बाबा कह रहे और मुस्कुराओ। मुस्कुराने से क्या होता है कि हम इजी हो जाते हैं और काम अच्छा हो जाता है। मुस्कुराना आता है ना। बाबा ने कहा आपके जड़ चित्र देखो, कभी ऐसे सीरियस दिखाते हैं क्या? देवी देवताओं के चेहरे जो चित्र है वो हमेशा मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। अगर सीरियस दिखावे तो कहते हैं आर्टिस्ट ठीक नहीं है। अगर देवी देवताओं के चेहरे भी सीरियस दिखाएं तो वो बोलेंगे बनाने वाला आर्टिस्ट ठीक नहीं है। तो अगर आप भी सीरियस रहते हो तो क्या कहेंगे? इनको जीने का आर्ट नहीं आता। इसलिए क्या करेंगे टीचर्स, क्या करेंगे? बाबा टीचर से पूछते हैं। अच्छा, बहुत टीचर्स हैं। टीचर्स को भी बाबा मुबारक दे रहे हैं और सेवा की भी बाबा मुबारक दे रहे हैं। एक सेकंड में अपना पूर्वज और पूज्य स्वरूप इमर्ज कर सकते हो। क्योंकि बाबा ने बोला कि हम सब पूर्वज आत्माएं हैं, पूज्य आत्माएं हैं। क्योंकि हम दिखाते हैं ना, कल्प वृक्ष के जड़ में हम ही है जो तपस्या कर रहे हैं ना। तो अब पूज्य स्वरूप भी हम देवी देवताओं का ही द्वापर से होता है। तो बाबा ने कहा अपना पूर्वज और पूज्य स्वरूप इमर्ज करो, वही देवी और देवताओं के स्वरूप की स्मृति में अपने को देख सकते हो। अब जब से बाबा के बने, बाबा ने बोला तुम्हें होन हार देवी देवता हो, तो अपना वो वाला स्वरूप इमर्ज करो। कोई भी देवी या देवता, मैं पूर्वज हूँ, संगम युग में पूर्वज हूँ और द्वापर से पूज्य हैं, सतयुग त्रेता में राज्याधिकारी हैं। तो एक सेकंड में सभी और संकल्प समाप्त कर अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। अच्छा, अब याद प्यार और वरदान जो है वो सुरेश माता जी देंगी। सुरेश जी मेरी आवाज सुन रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बोलो चलो। याद प्यार दो और वरदान दो। याद प्यार आज का उंगली का खोलना पड़ेगा, पहले वरदान कर देती हूँ मैं। अच्छा चलो करो। चलो फिर मैं याद हाँ, प्यार दे देती हूँ, आप वरदान कर दो। चलो हाँ जी, याद प्यार ले लो। चारों जी यस। ओर के अलौकिक दिव्य अवतरण वाले बच्चों को बाप के जन्मदिन और बच्चों के जन्मदिन की दुआएं और याद प्यार। दिलाराम बाप की दिल में राइट हैंड सेवाधारी बच्चे सदा समाये हुए हैं। तो ऐसे दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बिंदी के महत्व को जानने वाले श्रेष्ठ बिंदी स्वरूप बच्चों को सदा अपने स्वमान में स्थित रह सर्व को रूहानी सम्मान देने वाले स्वमानधारी आत्माओं को सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता बन हर एक को अपने अखंड भंडार से कुछ ना कुछ देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत पदम गुणा कोहेनूर हीरे से भी ज्यादा प्रभु नूर बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू सभी का। अब सुरेश जी अपना वरदान बहुत सुंदर, बहुत सुंदर याद प्यार, बहुत सुंदर। बाबा ने आज वरदान दिया। बाबा कहते हैं कि हर शक्ति को ऑर्डर परमान चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। बाबा ने फिर डिटेल बताया कि कर्म शुरू करने से पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करो।
मालिक बन ऑर्डर करो, क्योंकि ये सर्व शक्तियां आपकी भुजा समान है। बाबा कहते हैं जो तुम कोई भी कर्म करते हो पहले उस शक्ति का आह्वान करना पड़ेगा। किसी को ज्ञान दान देते हो तो पहले उस शक्ति का करो, फिर मालिक बनकर ऑर्डर करो उस शक्ति को, क्योंकि वह सर्व शक्तियां आपकी भुजा के समान है। एक छोटी सी भुजा है, उस भुजा के समान है तुम्हारी शक्तियां। समाने की शक्ति है, चाहे सहन करने की शक्ति है, पहले उस शक्ति को करो। जो भी कोई कर्म कर रहे हो, आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। ऑर्डर करो, सहन शक्ति कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी है ना। वो कहते हैं अगर सहन शक्ति का यूज करना है, उस कार्य उस सहन शक्ति को पहले ऑर्डर दो, और फिर देखो कैसे कार्य सफल हो जाता है। और सफलता तो हमारी जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन ऑर्डर करने की बजाय तुम डरते हो, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं डर नहीं रखना किसी भी चीज का, ऑर्डर तो तुम्हारा चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि शक्तियां हैं तुम्हारे पास, और वो शक्ति तुम्हारी भुजा है। हाथ को कहोगे मेरा ये कर्म करना है तो डरने की जरूरत तो नहीं, हाथ करेगा। जीभा को कहोगे मैंने किसी को ज्ञान सुनाना है तो वो भी डरने की जरूरत नहीं, वो भी चलेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं मास्टर रचयिता बन, हर शक्ति को ऑर्डर पर मान चलाने के लिए निर्भय पहले बनना पड़ेगा। ओम शांति। आगे स्लोगन बहुत सुंदर है। सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। थैंक यू। चलो अब अपने अपने क्वेश्चन का सब आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है सुरेश माता जी और सीमा बहन के लिए। बाप बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं, वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह। स्पष्ट करना जी। सीमा जी आप पहले कर दो, मैं करती हूँ बाद में। नहीं है क्या सीमा जी? आप बोलो। मैं बोलती हूँ, ठीक है। हम्म, बाबा ने आज हमारे भाग्य का गुणगान किया है। भाई कैसे हम भाग्यशाली आत्माएं हैं। एक सेकंड रुकना पड़ेगा। मैं 2 मिनट आप दूसरा नंबर ले लो, एक बार मैं देती हूँ आंसर इसका। अच्छा चलो नेक्स्ट रानी बहन आप बताइए। महीन मैपन स्पष्ट करना जी। बाबा ने महीन मैपन किसको बोला? ओम शांति जी। ओम शांति जी। बाबा ने महीन में मैपन बोला है उन बच्चों के लिए जो बच्चे जितना भी आगे बढ़ते हैं